हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट टाइम वी हैव लर्न एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड एक्जिस्टेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो ये जो लास्ट वीडियो है उसमें एक करेक्शन आपको करना है। जैसा कि मैंने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में कहा था, the proteins which cannot be synthesized in the body are called as essential amino acids। तो वहां पे प्रोटीन्स के जगह पे आपको अमाइनो एसिड्स लर्न करना है। प्रोटीन्स को रिप्लेस करके वहां पे अमाइनो एसिड ये वर्ड यूज करना है। यानी द अमाइनो एसिड्स which cannot be synthesized in the body are called as essential amino acids। और उसी तरह से एक करेक्शन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भी करना है आपको। वहां पे भी प्रोटीन्स के जगह पे अल्फा अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड को लिखना है। तो उसकी डेफिनेशन, द अमाइनो एसिड्स which can be synthesized in the body are called as non-essential amino acids। तो ये दो करेक्शन लास्ट वीडियो में आपको करना है, ठीक है। तो टुडे we will learn about peptide bond, then types of proteins and structure of proteins, ठीक है। peptide bond, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो पहले हम पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन पेप्टाइड बॉन्ड की किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। तो क्या है डेफिनेशन, द बॉन्ड व्हिच कनेक्ट्स अल्फा अमाइनो एसिड्स टू ईच अदर इन द प्रोटीन इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। The bond which connects alpha amino acids to each other in the protein is called as peptide bond, and actually it is a CONH bond which connects all the amino acids together in the protein. It is also called as a peptide linkage, peptide bond या पेप्टाइड लिंकेज। अब इसका देखिए फॉर्मेशन कैसा होता है, फॉर्मेशन किस तरह से होता है। जैसा हमने एग्जांपल लिया, देखिए ग्लाइसिन और एलानिन का। तो हम ग्लाइसिन को एलानिन से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए कनेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन को एलानिन से हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय रिमूविंग a water molecule from OH group of glycine, ठीक है, from COOH group of glycine and NH2 group of alanine। तो यहां से वाटर निकालना है आपको। तो देखिए -H2O, ठीक है। अब फॉर्मेशन क्या हो गया फिर, here NH2 CH2 CO NH CH3 and COOH। और ये जो लिंकेज है CONH, उसे ही कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। देखिए फिर से एक बार डेफिनेशन को देखिए, द बॉन्ड व्हिच कनेक्ट्स यानी CONH बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच कनेक्ट्स alpha amino acids to each other in the protein is called as peptide bond, ठीक है। तो एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाउ इज इट फॉर्म। तो कैसा लिखोगे फिर, द बॉन्ड व्हिच कनेक्ट्स अल्फा अमाइनो एसिड्स to each other in the protein is called as peptide bond। And how is it formed? It is formed due to the loss of water
water molecule from COOH group of one alpha amino acid and NH2 group of other alpha amino acids. तो इस तरह से वाटर को एलिमिनेट करना है, ठीक है। एंड फॉर्मेशन होता है CONH यानी पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड के फीचर्स क्या है, ऐसा आपने सिलेबस में नहीं लिया है, फिर भी आप इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल के आपको याद रखना है। बॉन्ड के फीचर्स क्या है, तो पहला फीचर है कि पेप्टाइड बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और उसका डीलोकलाइजेशन होता है, यानी जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस की वजह से उसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है। तो लोन पेयर होने से उसका डीलोकलाइजेशन होता है। और यहाँ पे देखिए जो डॉटेड लाइन से हमने बताया यहाँ पे, यानी ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और दूसरा फीचर है पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांस कन्फॉर्मेशन। तो आप पता ही है कि एक सीस कन्फॉर्मेशन है, दूसरा ट्रांस कन्फॉर्मेशन। तो जो भी पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन्स में, उसमें ट्रांस कन्फॉर्मेशन होता है, बिकॉज ट्रांस कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन सीस कन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यानी पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांस कन्फॉर्मेशन सीस कन्फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज देयर इज अ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन ट्रांस कन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है ट्रांस में, ठीक है। सीस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो लेस स्टेबल कन्फॉर्मेशन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड में ट्रांस कन्फॉर्मेशन जो मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशंस को हमने कैसे बताया है, तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड हो NH पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक अल्फा कार्बन दिख रहा है इधर, कार्बन को और नाइट्रोजन को और एक अल्फा कार्बन है, ठीक है। यानी एक अमाइनो एसिड का ये C1 हो गया और दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका उधर से C2 हो गया। तो ये दोनों भी कैसा अपोजिट साइड में दिख रहे हैं आपको, इसलिए ट्रांस कन्फॉर्मेशन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें, इसलिए ट्रांस कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द सीस कन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो प्रोलीन है अमाइनो एसिड उसके ट्रांस और सीस दोनों भी कन्फॉर्मेशन स्टेबल है, क्योंकि दोनों भी कन्फॉर्मेशन में कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड इन बोथ द कन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए प्रोलीन एक्सेप्शन है जिसमें दोनों भी कन्फॉर्मेशन ये आपके स्टेबल है। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। सेकेंडली, पेप्टाइड बॉन्ड हैज मोर स्टेबल ट्रांस कन्फॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांस कन्फॉर्मेशन। तो ये आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ख्याल में रखना है। और प्रोलीन एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें दोनों भी कन्फॉर्मेशन ये स्टेबल होंगे, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जैसा देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने क्या किया है, ग्लाइसिन को एलानिन से हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे दो अमाइनो एसिड को हम लिंक कर रहे हैं। अगर दो अमाइनो एसिड हम लिंक करते हैं तो उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड, उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। यानी ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हो गया ग्लाइसिन एलानिन पेप्टाइड, ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड। अगर हम दो अमाइनो एसिड को लिंक करते हैं बाइपेप्टाइड बॉन्ड तो उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 अल्फा अमाइनो एसिड से 4 अमाइनो एसिड से 5 अमाइनो एसिड है 6 अमाइनो एसिड से, तो उसे हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ठीक है। और मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स अगर लिंक होते हैं बाइपेप्टाइड बॉन्ड तो उसे कहते हैं पॉली
पॉलीपेप्टाइड्स। क्या कहोगे? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर, ठीक है, आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। और मोर देन 100 जब लिंक होते हैं अमाइनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स तो उसे कहते हैं प्रोटीन्स। मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स है पेप्टाइड लिंकेज में तो उसे कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो इसमें जैसा इंसुलिन है, इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स है। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड भी है और इसे प्रोटीन्स भी कहते हैं। वैसा प्रोटीन्स में मोर देन 100 मौजूद है, लेकिन इंसुलिन उसमें एक एक्सेप्शन भी आपको दिख रहा है, क्योंकि इंसुलिन ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में, ये आपको थोड़ा ख्याल में रखना है कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, फीचर्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को। ठीक है, आगे का हम पोर्शन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को। ठीक है, आगे यहाँ तक ख्याल में बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इज इट फॉर्म। ठीक है, तो फीचर्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ये भी उसमें आपको लर्न करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे लेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में एक है ग्लोबुलर प्रोटीन्स और दूसरा है फाइबरस प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो फाइबरस प्रोटीन ये थ्रेड लाइक और एलोंगेटेड रॉड लाइक शेप। ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर में सोल्यूबल है एंड फाइबरस प्रोटीन आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर दोनों के एग्जांपल्स देखो, जैसा ग्लोबुलर प्रोटीन्स में इंसुलिन है, एक जर्बोमिन है और एक है लेगुमेलिन। लेगुमेलिन is a protein of pulses, proteins present in pulses, legumelin। fibrous protein में keratin in hair, wool and nail, और दूसरा इसमें मायोसिन, मायोसिन इन मसल। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को और थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक बार आपको थोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड पे जाना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसका हमने एग्जांपल दिखाया आपको ग्लाइसिन और एलानिन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानिन ये दो अमाइनो एसिड को हमने लिंक किया था अभी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका CONH, CONH ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो कुछ पॉइंट्स इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, जैसा कि जो भी अमाइनो एसिड हम पेप्टाइड बॉन्ड में लिंक करते हैं तो वो अमाइनो एसिड को कहते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू, अमाइनो एसिड रेसिड्यू। जैसा कि यहाँ पे ग्लाइसिन रेसिड्यू है NH2CH2CO और दूसरा इसमें एलानिन रेसिड्यू, एलानिन रेसिड्यू CH-NH-CH3 एंड COOH। यानी जब अल्फा अमाइनो एसिड को हम लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में तब उसे करना है तो अमाइनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन रेसिड्यू है, दूसरा एलानिन रेसिड्यू है, और जो भी दो एंड्स मिलते हैं आपको पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है, वो कभी सेम नहीं होंगे, दोनों भी एंड्स अलग अलग होते हैं।
कि यहाँ पे देखिए जो ग्लाइसिन एंड है उसमें फ्री NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको, फ्री NH2 ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल। और जो एलानिन एंड है, एलानिन रेसिड्यू है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि जो ग्लाइसिन रेसिड्यू है उसमें NH2 ये है फ्री एंड, तो इसे एंड टर्मिनल कहते हैं। और जो एलानिन रेसिड्यू है वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप ये है एंड में, तो इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। सो एंड विथ NH2 is called as N terminal and end with COOH is called as C terminal। तो ये भी एक नया है, इसमें थोड़ा ख्याल रखने का आपको, N टर्मिनल और C टर्मिनल। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे दो अमाइनो एसिड को हमने लिंक किया है तो ये है डाइपेप्टाइड, ठीक है। ऐसे मोर देन 10 अगर हम लिंक करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। यानी मोर देन 10 का मतलब इधर भी कंटिन्यूएशन है और यहाँ पे भी इधर भी कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। तो ये हमने पॉलीपेप्टाइड को समझो फॉर्म किया यहाँ, ठीक है। मोर देन 10 अमाइनो एसिड को हमने लिंक किया है बाय पेप्टाइड बॉन्ड से, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये समझो कि ये पॉलीपेप्टाइड है। अगर ये पॉलीपेप्टाइड कॉइल होते हैं, फोल्ड होते हैं प्रोटीन्स में, तो जो भी शेप बनता है वो बनेगा स्फेरिकल शेप, ठीक है। कॉइलिंग और फोल्डिंग से, तो उसे बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स व्हिच आर स्फेरिकल इन शेप आर कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। और जो भी पॉलीपेप्टाइड्स है, कोई प्रोटीन्स में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ऐसे पैरेलल है, पॉलीपेप्टाइड चेन समझो पैरेलल है, साइड बाय साइड है, ठीक है। और ये पैरेलल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सल्फाइड बॉन्डिंग है, तो उससे ये थ्रेड टाइप इसकी अरेंजमेंट होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी एलोंगेटेड रॉड लाइक शेप मिलेगा। तो वो जो प्रोटीन्स है उसे बोलते हैं हम फाइबरस प्रोटीन, ठीक है। यानी जो पैरेलल अरेंजमेंट्स है पॉलीपेप्टाइड्स की प्रोटीन्स में, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है, तो उससे ये हमें फाइबरस प्रोटीन मिलता है, फाइबरस स्ट्रक्चर मिलता है, थ्रेड लाइक प्रोटीन्स या उसे रॉड लाइक शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के भी एग्जांपल्स देखिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। नाउ वी फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जब भी हम किसी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है, एक है अरेंजमेंट और दूसरी है बॉन्डिंग। यानी कोई भी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें एक टाइप की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या की है, तो अरेंजमेंट ये पार्टिकल्स की होती है। तो पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इसके अरेंजमेंट। और दूसरी बॉन्डिंग हो सकता है एक टाइप की बॉन्डिंग हो, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हो, मल्टीपल बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की, तो स्पेशली प्रोटीन्स में जो अरेंजमेंट है वो एक तो मॉलिक्यूल्स की है अरेंजमेंट, तो अल्फा अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स में है, तो उसकी एक अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। देन कुछ प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है, प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड्स भी है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन की भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट में स्पेशली प्रोटीन्स का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पहले हम देखेंगे अरेंजमेंट किसकी है, एक तो अमाइनो एसिड के
मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अरेंजमेंट है, ठीक है। और दूसरा इसमें बॉन्डिंग आता है। तो जब हम प्रोटीन्स को देखते हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड ये तो बेसिक बॉन्डिंग है। पेप्टाइड जो बॉन्ड से पेप्टाइड बॉन्ड ये बेसिक बॉन्डिंग है CONH प्रोटीन्स। इसके अलावा भी प्रोटीन्स में अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग से, जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। तो ये अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स प्रोटीन्स में होते हैं, जिससे प्रोटीन्स को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोटीन्स का, तो वो अलग अलग लेवल पे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 4 लेवल से, तो पहले लेवल पे हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर just gives the sequence of amino acid, arrangement of amino acid, and a primary structure gives an idea about the sequence of amino acids, यानी अमाइनो एसिड की पोजीशन क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे है, ये हमें पता लगता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। इसमें देखिए NaCHR C डबल बॉन्ड हो, एक अमाइनो एसिड सपोज A, दूसरा NaCH R डबल डैश C डबल बॉन्ड हो, दूसरा अमाइनो एसिड सपोज B, देन NaCHR C डबल बॉन्ड हो, इसको C लेंगे हम, ठीक है। फिर से NHR C डबल बॉन्ड हो, तो सपोज इसे A कहेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए A B C D, ठीक है, और A B C A, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट्स प्रोटीन्स, ठीक है। तो A के बाद में B आ गया, B के बाद में C आ गया, C के बाद में फिर से A आ गया। तो ये सीक्वेंस A B C A, ये सीक्वेंस है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से मेनली हमको सीक्वेंस का पता चलता है, यानी पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का, कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे क्या पोजीशन है, ठीक है, प्रोटीन्स में, तो वो हमें पता लगता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब जैसा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें ये जो लेफ्ट हैंड एंड है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में NH दिख रहा है आपको, और राइट हैंड साइड में इधर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, यानी ये दो टर्मिनल हो गए, दो एंड हो गए, ये सिमिलर नहीं होते कभी, ठीक है, दोनों भी एंड कैसा डिफरेंट होते। तो यहाँ पे NH दिख रहा है आपको, तो इसे बोलते हैं एंड टर्मिनल, ठीक है, एंड टर्मिनल, और इधर है इसका C टर्मिनल, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में अमाइनो एसिड के, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ठीक है। जो 3 लेटर सिंबल है अमाइनो एसिड के, वो फॉर्म में भी हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। जैसा एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। तो इसको एक सिंपल ट्रिक यूज करके भी आप ख्याल में रख सकते हो। जैसा एलानिन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रिक का यूज करो, AG सुनो तो जी। क्या है ट्रिक्स इसमें? AG सुनो तो जी। तो A का मतलब होता है एलानिन, G का मतलब होता है ग्लाइसिन, और जो सुनो जो लिखा है हमने, सुनो का सिर्फ आपको यस लेना है, और वो यस का मतलब होता है सेरीन। सुनो तो जी, तो में जो टी दिख रहा है आपको, टी से लेना है टायरोसिन, और फिर जी से लेना है आपको ग्लाइसिन। तो इतना भी अगर आप लिंक कर सकते हो, एजी सुनो तो जी, यानी एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ठीक है। तो बाकी के इजीली आप निकाल भी सकते हो, आप ले भी सकते हो,
एग्जाम में कि सिंबॉलिक फॉर्म लिखो एखादा प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स का, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म भी आप दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर just gives an idea about the sequence of amino acids. यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें सिर्फ सीक्वेंस का पता चलता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो देखिए एन टर्मिनल और इधर दिख रहा है आपको सी टर्मिनल, एंड हैविंग फ्री NH2 group is called as N terminal and the end having free carboxyl group is called as C terminal, ठीक है। और यह है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सेकेंडरी में दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो पहले हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स को। तो हेलिक्स का मतलब स्पाइरल, कॉइल टाइप, स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट, उसको हम हेलिक्स बोलते हैं। स्पाइरल, कॉइल टाइप और ए स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स देखिए किस तरह से फॉर्म होता है प्रोटीन्स में। अरे जो प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कॉइलिंग होते हैं, ठीक है। यानी जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन्स में, वो पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कॉइलिंग होते हैं। अगर वो कॉइल होता है तो जो भी उसका रिजल्टेंट शेप या स्ट्रक्चर है वो आपको अल्फा हेलिक्स के जैसा मिलेगा, ठीक है। तो कॉइलिंग कैसा होता है, जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड में दिखा है, देखिए, ठीक है। राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है इसमें। तो देखिए ये होगा, ये इस तरह से हम इसको कॉइल कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सबको दिख रहा है इधर, ठीक है। ये समझो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब ये कॉइल किस तरह से होती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग, ठीक है, राइट हैंडेड साइड में। तो देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये कॉइलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो रेसिड्यू आपको दिख रहा है अमाइनो एसिड का, इसका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद में जो फोर्थ अमाइनो एसिड आता है, फोर्थ अमाइनो, जैसा कि ये 1, ये 2, ये 3 और इधर 4, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ अमाइनो एसिड है उसका जो NH ग्रुप होगा, वो NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O एंड NH ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच इज डाउन द 4। समझो इस तरह का हेलिक्स अगर हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो इसके डाउन में जो फोर्थ अमाइनो एसिड है उसका NH, ठीक है, डाउन द 4, ठीक है। फोर्थ, इसके बाद में जो फोर्थ अमाइनो एसिड आता है उसका NH ग्रुप, ठीक है। तो ये होगा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, और इधर जो आएगा NH ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म। अगर वो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो डेफिनेटली जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो कॉइल होगा, कॉइलिंग होगा उसका, ठीक है। और कॉइलिंग की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन्स का, वो आपको दिखेगा अल्फा हेलिक्स, जैसा केराटिन में है, मायोसिन में है, ठीक है। केराटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल, उसमें जो अरेंजमेंट है अल्फा अमाइनो एसिड की, वो कैसा कॉइल टाइप दिखेगी आपको, कॉइल टाइप अरेंजमेंट है, यानी हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या होंगे, और क्या होंगे अल्फा हेलिक्स के फीचर्स, और क्या है, जैसा कि पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH, ठीक है। C डबल बॉन्ड O ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड NH ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच इज डाउन द
4 टू द फर्स्ट, ठीक है। इसके इसके बाद का जो फोर्थ अमाइनो एसिड है उसका NH ग्रुप वहां पे बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है। और ये बॉन्डिंग कैसी है, विद इन द चेन है, विद इन द सेम चेन, विद इन द वन चेन, विद इन द चेन। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग which takes place within the same chain, within the same chain, इसलिए उससे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो आपको दिखेगी पैरेलल, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, तब सभी बातें और आपसे और क्लियर करेंगे हम कि सी डबल बॉन्ड हो और जो फोर्थ हम कह रहे हैं फोर्थ के साथ बॉन्डिंग हुई है, तो वो जब स्क्रीन पे देखेंगे हम डायग्राम उसके, तो और कुछ बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज थॉट टू बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स, यानी ये समझो अगर इमेजिनरी एक्सिस है हेलिक्स का, तो यहाँ पे जैसा सी डबल बॉन्ड हो और इधर समझो NH, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो और NH, यानी ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको अल्फा हेलिक्स का, उसको पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और दूसरा फीचर क्या है का, ईच टर्न कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड, ईच टर्न कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड। जैसा कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा इसका पहला टर्न, ठीक है, ये हो गया इसका पहला टर्न, और हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, and 3 amino acid complete in one turn, 3 amino acid complete in one turn, and 0.6 part of one amino acid present in one turn, and 0.4 part of amino acid present in another turn, ठीक है। तो 3 amino acid complete एक टर्न में होते हैं, ठीक है, और जो 0.6 पार्ट है अमाइनो एसिड का वो एक टर्न में आता है, और उसका 0.4 जो पार्ट है वो दूसरे टर्न में जाता है, ठीक है। तीसरा अगर हम फीचर देखते हैं तो आर ग्रुप्स लाई आउटसाइड द हेलिक्स, यानी ये जो आपका हेलिक्स कोर दिख रहा है आपको, इसके बाहर यहाँ पे आर ग्रुप्स है, ठीक है। और बाहर होने से जो रिपल्शन है वो भी कम होता है, और उससे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके फीचर्स। तो ये हम देख रहे पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका दूसरा जो टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, यानी बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको जो अल्फा हेलिक्स है उसको थोड़ा स्क्रीन पे बताना चाहता हूँ, और उससे कुछ बातें हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स देखिए स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे देखिए आप अल्फा हेलिक्स को थोड़ा किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो फीचर है वो है कि देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सी डबल बॉन्ड ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो NH ग्रुप है वो कहां पे होता है, तो NH group of other amino acid which is 4 down the first, तो यहाँ पे देखिए यह है C डबल बॉन्ड O दिख रहा है of one amino acid, ठीक है, C डबल बॉन्ड O of one amino acid, और इधर ये जो बॉन्डिंग दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये है NH ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, लेकिन वो NH ग्रुप किसका है, ठीक है, the amino acid which is 4 down the first, and at every fourth amino acid there is a hydrogen bond, और ये होने से वो फिर ये कॉइल हो जाती है, हेलिक्स टाइप उसका स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड O और NH, ठीक है। इसके बाद का जो फोर्थ है अमाइनो एसिड, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है। और जैसा ये अगर हेलिक्स का एक्सिस है, तो ये एक्सिस को पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा है वहां पे, ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स, ठीक है। दूसरा जो फीचर है देखिए यहाँ पे जो टर्न हमें दिख रहा है, बरोबर, तो ईच टर्न
contain 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू या अमाइनो एसिड। तो 3 अमाइनो एसिड कंप्लीट एक टर्म में होते हैं और जो 0.6 पार्ट है एक अमाइनो का वो एक टर्म में आता है और 0.4 पार्ट वो दूसरे टर्म में जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा फीचर है। तीसरा जो हम देखते हैं कि आर ग्रुप लाई आउटसाइड द हेलिक्स कोर। तो देखिए सभी इसमें दिख रहा है आपको, आर ग्रुप्स लाई आउटसाइड द हेलिक्स कोर। इससे क्या होता है, जो भी रिपल्शन है वो कम होता है और इससे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी का ये पहला स्ट्रक्चर है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, सेकेंडरी का दूसरा टाइप है। उसके बाद में जो थर्ड लेवल है स्ट्रक्चर की वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसके बाद में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये सभी बातें हम अगले वीडियोस में डालने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो देखना है आपको, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन पे जाके आपको वीडियो को टैप भी करना है। ठीक है, अभी हम कंटिन्यूअस वीडियो लाएंगे हमारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड गुड बाय।